going to start class 6 Understanding Social Studies by Galaxy Publication. Hello everyone, today we are going to start our class with chapter 10 and the name of our chapter is Contact with Distant Lands. We will start with introduction part. So let's continue. Right from the ancient times, India had economic and cultural contacts with distant lands. अगर हम एंशियंट टाइम से बात करें तो जितने भी इंडियन इकोनॉमिक या जो कल्चरल कॉन्टैक्ट्स हैं वो डिस्टेंट लैंड्स से माने जाते हैं. द इंडियन ट्रेडर्स एस्टेब्लिश्ड ट्रेड लिंक्स विद अफगानिस्तान, ईरान, अरेबिया, इजिप्ट एंड द ईस्टर्न अफ्रीकन कोस्ट, ग्रीस एंड रोम. द ट्रेडर्स ऑफ ईस्ट अफ्रीकन कोस्ट ब्रॉट आयरन ओर विच वॉज यूज फॉर मेकिंग स्वॉर्ड्स टू इंडिया. अगर हम जितने भी ट्रेडर्स की बात करें जो ईस्ट अफ्रीका में क्या करते थे, डील करते थे, तो उन्होंने क्या किया, आयरन ओर का यूज़ करना स्टार्ट किया जिससे वो लोग स्वॉर्ड्स बनाते थे इंडिया के लिए. इंडियन बुद्धिस्ट मिशनरीज ऑल्सो सेटल इन सेंट्रल एशिया. जितने भी हमारे इंडियन बुद्धिस्ट मिशनरीज थे वो धीरे धीरे सेंट्रल एशिया में आकर सेटल होने लगे. मेनली टू स्प्रेड बुद्धिज्म इन तिब्बत, चाइना, श्रीलंका, कोरिया एंड जापान. तो इन सब कंट्री में सो दैट कि वो क्या कर सके, बुद्धिज्म को स्प्रेड कर सके, इसीलिए उन्होंने क्या किया, इन सब कंट्रीज़ के साथ लिंक किया. Now we will talk about the Sangam literature. Tamil is the oldest language of South India. अगर हम South India की oldest language की बात करें तो वो है तमिल. The earliest known phase of this literature is usually designated the Sangam literature for the reason that the anthologies of odes, lyrics and idylls that form the bulk of that literature were composed by a body of Tamil scholars or poets in 3 successive literary academies called संगम. अगर हम जितने भी अर्लीस्ट फेजेस की बात करें जो इस लिटरेचर से रिलेटेड थे तो उन्होंने क्या डिज़ाइन किया था, एक संगम लिटरेचर डिज़ाइन किया था. उसका रीज़न क्या था, सो दैट जितने भी एंथोलॉजीज थी, जितने भी लिरिक्स थे या जितने भी आइडियल्स थी वो बल्क में एक साथ फॉर्म हो सके. जितना भी हमारा लिटरेचर पार्ट है उसको किस में कंपोज किया गया था, तमिल स्कॉलर्स ने या जितने भी पोइट्स थे उन्होंने अलग अलग अकेडमिक लिटरेचर के फॉर्म में किया था जिसको किस नेम से जाना जाता है, संगम के नेम से जाना जाता है. इट इज़ जनरली सेड दैट 3 संगम्स वर हेल्ड विच वर अटेंडेड बाय 197 पांड्यन किंग्स. ऐसा माना जाता है कि जितने भी हमारे 3 संगम हुए हैं अभी तक उनको कितने किंग्स ने अटेंड किया है, 197 पांड्यन किंग्स ने अटेंड किया है. द संगम एज इज़ वाइडली रिगार्डेड एज द गोल्डन एज ऑफ द तमिल लिटरेचर. और जितना भी हमारा संगम एज होता है उसी को हम गोल्डन एज ऑफ द तमिल लिटरेचर के नाम से जानते हैं. द संगम लिटरेचर थ्रोज लाइट ऑन द सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ द अर्ली तमिलियंस. अगर हम संगम लिटरेचर की बात करें तो ये किस चीज़ पर प्रकाश डालता है, जितने भी सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल या जितनी भी अर्ली तमिलियंस की रिलीजियस लाइफ होती है उसके ऊपर प्रकाश डालता है. द स्टडी ऑफ संगम लिटरेचर provides us information about the trade relations of the Tamilians with the Romans and the Greeks. जितने भी हमारा तमिल लिटरेचर होता है उसे पढ़ने से हमें क्या समझ आता है कि जितने भी हमारी इंफॉर्मेशन मिलती है, जितना भी तमिल लोगों के, रोमन और ग्रीक लोगों के बीच में रिलेशनशिप है उसके बारे में हमें नॉलेज मिलती है. दिस लिटरेचर इज ऑल्सो अ ग्रेट सोर्स फॉर नोइंग मच अबाउट सर्टेन रूलर्स, स्पेशली दोज ऑफ द चोला एंड द पांड्या रूलर्स. अगर हम इस लिटरेचर की बात करें तो इसका एक ग्रेट सोर्स ये है कि इससे हमें ये पता चलता है कि जितने भी सर्टेन रूलर्स हुए हैं, स्पेशली चोला रूलर्स और जितने भी पांड्या रूलर्स हुए हैं उनके बारे में हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. नाउ वी विल टॉक अबाउट इंडियाज़ कॉन्टैक्ट विद द वेस्ट. इंडिया का जो कॉन्टैक्ट है वो वेस्ट के साथ कैसा रहा है, तो लेट्स रीड अबाउट इट. द हरप्पन ट्रेडर्स टुक पॉटरी, ग्रेन्स, गुड्स, स्पाइसेस, स्टोन बीड्स, पर्ल्स एंड आई पेंट एंड ब्रॉट बैक मेटल वर्क. जितने भी हरप्पन ट्रेडर्स थे उन्होंने क्या किया, पॉटरी में वर्क किया, गुड्स बनाए, स्पाइसेस सेल किए, बीड्स बनाए, पर्ल और जितने भी हमारा मेटल वर्क है वो उसको वापस से लेकर आए थे. लेटर ऑन द इंडियन प्रोडक्ट्स वर मच इन डिमांड सच एज ज्वेल्स, स्पाइसेस, परफ्यूम्स, कार्व्ड वुड एंड द आइवरी एंड आर्टिकल्स सच एज राइस, शुगर, घी एंड इट हैज़ रीच्ड ग्रीस एंड रोम. अगर हम जितने भी बाकी इंडियन प्रोडक्ट्स की बात करें वो सब बहुत ज़्यादा डिमांड में थे, जैसे कि ज्वेलरीज हो गई, राइट, स्पाइसेस हो गए, परफ्यूम्स हो गए और कुछ आर्टिकल्स हैं जैसे कि राइस, शुगर एंड घी. और ये सब कहाँ तक पहुँच चुके थे, ग्रीस और रोम तक पहुँच चुके थे.
Roman emperors bought lions, tigers, elephants and buffaloes for their wild beast shows. जितने भी रोमन एम्परर्स थे उन्होंने क्या क्या परचेज किया? जितने भी लायंस थे, टाइगर्स थे, बफेलोज थी, एलिफेंट्स थे, उनको उनके मीट के लिए परचेज किया. रोमन लेडीज हैड मंकीज, पैरट्स एंड पिकॉक्स एज पेट्स. जितनी भी रोमन लेडीज थी वो पैट के फॉर्म में या तो मंकीज को पालती थी, पैरट्स को या फिर पिकॉक को एज अ पैट रखती थी. Pliny, a Roman historian, corroborated India's flourishing trade contact with the Roman Empire. जितने भी प्लिनी नाम के एक रोमन हिस्टोरियन थे उन्होंने क्या किया? जितने भी रोमन एम्पायर थे उनमें जो ट्रेड कॉन्टैक्ट था उसको फ्लरिश किया. A Roman settlement in India was in Arikamedu, तमिलनाडु. एक रोमन सेटलमेंट की बात करें इंडिया में तो सबसे पहले तमिलनाडु के अरिकामेडु में वो इस्टेब्लिश किया गया था. The Sangam literature refers to the Romans and Yavanas who settled in India and became part of our society. अगर हम सबसे पहले संगम लिटरेचर की बात करें जो कि रोमन के यावनास को रेफर करते हैं, तो जिन्होंने इंडिया में सबसे पहले क्या किया? सोसाइटी में अपने उस पार्ट को स्टैब्लिश किया और वो सोसाइटी का एक हिस्सा बन गया. Indians learned the art of minting gold coins from the Greeks and Romans. अगर इंडियंस की बात करें तो उन्होंने क्या किया? गोल्ड कॉइन्स को बनाना रोमन्स और ग्रीक लोगों से ही सीखा था. द अरब्स बिकेम द लिंक बिटवीन यूरोप एंड इंडिया. अगर हम अरब की बात करें तो ये यूरोप और इंडिया के बीच में एक लिंक बन गया था. बिसाइड्स ट्रेड कॉन्टैक्ट्स द यूरोपियंस लर्नड इंडियन सिस्टम ऑफ साइंस, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन एंड मैथमेटिक्स. अगर हम इन ट्रेड कॉन्टेक्ट्स के अलावा बात करें तो जितने भी यूरोपियंस थे उन्होंने इंडियन सिस्टम ऑफ साइंस को लर्न किया, एस्ट्रोनॉमी सीखी, मेडिसिन के बारे में लर्न किया और मैथमेटिक्स के बारे में लर्न किया. दे लर्न इंडियन न्यूमेरल्स एंड डेसिमल सिस्टम. उन्होंने क्या सीखा? जो हमारा इंडियन न्यूमेरल सिस्टम है और डेसिमल सिस्टम है वो अरब लोगों से सीखा. ड्यू टू दिस द यूरोपियंस कॉल इट अरेबिक न्यूमेरल्स. और इसी वजह से जितने भी यूरोपियंस हैं वो इसको क्या कहते हैं? अरेबिक न्यूमेरल्स कहते हैं. नाउ वी विल टॉक अबाउट इंडियाज कॉन्टैक्ट विद साउथ ईस्ट एशिया. अब हम देखेंगे कि इंडिया का जो कॉन्टैक्ट है वो साउथ ईस्ट एशिया के साथ कैसा था. Many countries of Southeast Asia came under the influence of Indian culture. अगर हम बाकी कंट्रीज़ की बात करें तो वो साउथ ईस्ट एशिया से उनके क्या था? बहुत ज़्यादा इंडियन कल्चर से वो लोग इन्फ्लुएंस हो गए थे. इवेंचुअली दीज कंट्रीज केम टू बी नोन एज ग्रेटर इंडिया. और इसीलिए इन्हें किस फॉर्म में जाने लगा? ग्रेटर इंडिया के नाम से हम जानने लगे. दीज कंट्रीज वर सुवर्णाधिपति, इट मीन्स मलाया, चंपा, इट मीन्स वियतनाम, काम्बोजा, it means Cambodia, and Yadavida, it means Java, and Suvarnabhumi, it means Myanmar. So these are the modern names of those places. Angkor Wat temple dedicated to Vishnu is an example of Indian art. अगर हम अंगकोर वट की बात करें जो कि हमारा एक लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड टेम्पल है, जो कि इंडियन आर्ट और आर्किटेक्चर का एक रिजल्ट है. फ्रॉम कल्चरल इंट्रैक्शन विद कंबोडिया, जो कि कंबोडियन पीपल से बहुत ज़्यादा एक कल्चरल इंट्रैक्शन करता है. ऑल राइट. द टेम्पल्स इन बाली आइलैंड्स हैव मेनी इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम हिंदू रिलीजियस बुक. अगर हम बाली के जितने भी हमारे आइलैंड के टेम्पल्स हैं उनके इंस्क्रिप्शंस की बात करें तो वो उन्होंने कहाँ से लिए हैं? हिंदू की रिलीजियस बुक से लिए हैं. द रामायणा इज स्टिल द मोस्ट पॉपुलर एपिक इन जावा एंड द इंडोनेशियन रामायणा बैलेट इज स्टेज्ड एवरी ईयर लाइक रामलीला इन आवर कंट्री. अगर हम रामायणा की बात करें तो वो आज भी एक बहुत ही पॉपुलर एपिक मानी जाती है और इंडोनेशियन जितने भी रामायणा बैलेट है वो आज भी हमारी पूरी कंट्री में हर साल रामलीला की तरह स्टेज पर परफॉर्म किया जाता है. सुवर्णद्वीपा include the island of Malaya, Java, Sumatra, Borneo, Bali, etc. अगर हम सुवर्णद्वीप की बात करें तो जितने भी हमारे मलाया के आइलैंड्स होते हैं, जावा के होते हैं या सुमात्रा, इन सभी प्लेसेस के जितने भी आइलैंड्स होते हैं, these all are included over there. Icons of Lord Buddha and many gods like Shiva, Vishnu and Brahma are found in Java. तो जितने भी हमारे रिलीजियस थिंग्स हैं वो कहाँ पर पाई जाती हैं? जावा में पाई जाती हैं. The most significant monument in Java is the Buddhist temple at बोरोबुदुर. अगर हम जितने भी मोस्ट सिग्निफिकेंट मॉन्यूमेंट की बात करें जावा में तो वो है वहाँ का बुद्धिस्ट टेम्पल जिसको हम बोरोबुदुर के नाम से जानते हैं. चंपा was during the 2nd century that a Hindu kingdom was established.
अगर हम चंपा की बात करें तो ये हमारा 2nd सेंचुरी के टाइम पर पाया जाने वाला एक हिंदू किंगडम है। Hindu influence is evident from more than 100 Sanskrit inscriptions which have been discovered in this region. अगर हम जितने भी हिंदू इन्फ्लुएंसेस की बात करें, जितने भी एविडेंस वहाँ पर अवेलेबल हैं उनकी बात करें तो 100 से भी ज़्यादा जो संस्कृत इंस्क्रिप्शंस हैं वो इस रीजन में डिस्कवर हुए हैं। सुवर्ण भूमि वॉज ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ गोल्ड। अगर हम सुवर्ण भूमि की बात करें तो उसको हम लैंड ऑफ गोल्ड के नाम से जानते हैं। A large number of preachers went to Myanmar during the rule of Ashoka. अगर हम अशोका के रूल की बात करें तो अगर हम उनके शासनकाल की बात करें तो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा नंबर में क्या था, जितने भी प्रीचर्स थे वो सब म्यांमार चले गए थे। इन आर्किटेक्चर द बुद्धिस्ट आनंदा टेम्पल इज एन आउटस्टैंडिंग वर्क। अगर हम आर्किटेक्चर की बात करें तो वहाँ का जो बुद्धिस्ट आनंदा टेम्पल है उसके आउटस्टैंडिंग वर्क को हम देखकर पता लगा सकते हैं कि वो वहाँ पर उस टाइम कितना फेमस था। नाउ वी विल टॉक अबाउट इंडियाज कॉन्टैक्ट विद सेंट्रल एशिया। अब हम रीड करेंगे कि इंडिया के जो सेंट्रल एशिया के साथ कॉन्टैक्ट्स थे वो किस तरीके से थे। मिशनरीज वर सेंट टू सेंट्रल एशिया बाय अशोका। अगर हम मिशनरीज की बात करें तो अशोका के द्वारा उनको सेंट्रल एशिया भेजा गया था। In this region, Buddhism became very popular and also spread to China and many other Eastern Asian countries. अगर हम इस रीजन की बात करें तो जो बुद्धिज्म है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था और ना केवल चाइना में बल्कि ईस्टर्न एशियन कंट्रीज़ में भी वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो चुका था। अफगानिस्तान became the great center for Buddhism and Gandhara art. अगर हम अफगानिस्तान की बात करें तो ये अपने आप में एक बुद्धिज्म और गांधार आर्ट का एक बहुत बड़ा सेंटर बन चुका था। एट बामियान द लार्जेस्ट स्टैच्यू ऑफ बुद्धा वर अ लैंडमार्क इन दिस रीजन सिंस 1st सेंचुरी एडी। अगर हम बामियान की बात करें तो यहाँ पर बुद्ध का सबसे लार्जेस्ट स्टैच्यू देखा जाता है और उसको हम एज अ लैंडमार्क जानते हैं। इंडियन ट्रेडर्स एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स फाउंड देयर वे इनटू तिब्बत एंड फर्दर टू जापान एंड कोरिया। अगर हम इंडियन ट्रेडर्स या बुद्धिस्ट मॉन्क्स की बात करें तो उन्होंने क्या किया था, तिब्बत से लेकर जापान और कोरिया जाने तक का जो अपना रास्ता था उसको चूज कर लिया था। द ट्रेड रूट बिटवीन चाइना एंड वेस्टर्न एशिया रेन थ्रू सेंट्रल एशिया। तो उनका जो ट्रेड रूट था वो हमारा चाइना के वेस्टर्न एशिया से लेकर सेंट्रल एशिया तक बना हुआ था। द ट्रेड रूट टू चाइना वॉज नोन एज द सिल्क रूट एज चाइनीज सिल्क वॉज वन ऑफ द चीफ आइटम ऑफ ट्रेड। अगर हम ट्रेड रूट की बात करें उसको हम सिल्क रूट के नेम से जानते थे, जो कि हमारा चाइनीज सिल्क या चाइनीज आइटम्स के ट्रेडिंग के लिए पॉपुलर था। द चाइनीज सोल्ड आयरन गुड्स, सिल्क, पॉटरी एंड अदर हैंडीक्राफ्ट्स एंड गॉट सिल्वर एंड गोल्ड इन रिटर्न। जितने भी चाइनीज लोग थे वो गोल्ड, सिल्वर या जितना भी सिल्क और पॉटरी मटेरियल है उसको क्या करते थे, सेल करते थे एंड गोल्ड इन रिटर्न, उसके बदले में उन्हें क्या मिलता था, दे गॉट जस्ट सिल्वर एंड गोल्ड। फ्रॉम द चाइनीज द इंडियन लर्न दैट द आर्ट ऑफ ग्रोइंग सिल्क एंड मेकिंग पेपर। अगर हम चाइनीज की बात करें तो जितने भी हमारे इंडियंस हैं उन्होंने क्या सीखा, पेपर मेकिंग और कैसे सिल्क को ग्रो करते हैं वो आर्ट उन्होंने वहीं से सीखी। ऑन द अदर हैंड द चाइनीज लर्न द आर्ट ऑफ ग्रोइंग कॉटन एंड मेकिंग बुद्धिस्ट पेंटिंग फ्रॉम द इंडियंस। वहीं पर जितने भी चाइनीज़ पीपल हैं उन्होंने इंडियन से ये सीखा कि कैसे कॉटन को ग्रो करते हैं या फिर जितनी भी बुद्धिस्ट पेंटिंग्स होती हैं उनको कैसे बनाया जाता है। इन AD 65 कुमार जीवा अ बुद्धिस्ट मॉन्क स्टेड इन चाइना एंड ही स्प्रेड बुद्धिज्म देयर। अगर हम 65 AD की बात करें तो कुमार जीवा नाम के एक बुद्धिस्ट मॉन्क हुए हैं जो उस टाइम पर चाइना में जाकर रहे थे और उन्होंने वहाँ पर बुद्धिज्म को बहुत ज़्यादा स्प्रेड किया था। To study Buddhism and visit the famous Buddhist places, Chinese scholars and pilgrims came to India regularly. अगर हम बुद्धिज्म की स्टडी की बात करें या जितने भी बुद्धिस्ट प्लेसेस हैं उनको विजिटिंग की बात करें तो जितने भी चाइनीज स्कॉलर्स थे उन्होंने क्या किया, रेगुलरली इंडियन पिलग्रिम्स पर आना स्टार्ट किया। फाहियान, वेनसांग एंड इत्सिंग वर सम ऑफ द फेमस चाइनीज ट्रैवलर्स। अगर हम फाहियान, वेनसांग या इत्सिंग की बात करें तो ये कुछ हमारे चाइनीज ट्रैवलर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस थे। फॉर द प्रोपगेशन ऑफ बुद्धिज्म मैनी मिशनरीज वर सेंट टू चाइना, अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया ड्यूरिंग कनिष्काज रीजन।
अगर हम बुद्धिज्म के प्रोपगेशन की बात करें, जितने भी बहुत सारे मिशनरीज हुए हैं वो कहाँ पर गए हैं? उनको चाइना भेजा गया, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, और उस टाइम पर कौन से राजा का राज्य था? कनिष्क राजा का राज्य था। इंडिया हैड क्लोज लिंक्स विद श्रीलंका सिंस द डेज ऑफ रामायणा। अगर हम इंडिया की श्रीलंका के लिंक्स के साथ बात करें तो ये रामायणा के टाइम से ही बहुत ज़्यादा बने हुए थे। टू स्प्रेड बुद्धिज्म, अशोका सेंट हिज सन महेंद्र एंड डॉटर संघमित्रा टू श्रीलंका। और बुद्धिज्म को और प्लेसेस पर स्प्रेड करने के लिए उन्होंने क्या किया? अपने डॉटर और सन को श्रीलंका भेज दिया। द टू फेमस श्रीलंकन बुद्धिस्ट सोर्सेज आर दीपम वंसा एंड महावंसा. Buddhaghosa wrote commentaries on Jataka which were translated into several languages of the world as classics. अगर हम बुद्ध घोष की बात करें तो उन्होंने जितनी भी अपनी कमेंट्रीज लिखी हैं जातक टेल्स पर, उन सभी को अलग अलग वर्ल्ड की लैंग्वेजेस में क्या किया गया? कन्वर्ट किया गया. Now we will start book exercise with tick the correct option. First option is the most important source of information of the history of South India is the Sangam literature. Second option is the first Indian kingdom founded in Southeast Asia was Java. It's saying the Chinese traveler visited India. The trade with Roman Empire continued till 5th century AD. Now we will proceed with true false option and fill in the blanks. Now we will proceed with fill in the blanks and true false option of this chapter. The Sangam literature refers to the Romans as Yavanas. Angkor Wat temple in Cambodia is dedicated to Lord Vishnu. The Buddhist temple at Borobudur is in Myanmar. The Buddha's statue at Bamiyan in Afghanistan was a large statue. The Buddhist Ananda temple is in Java. Now we will proceed with true false option. First option is the Sangam literature refers to the Romans as Yavanas. Angkor Wat temple in Cambodia is dedicated to Lord Vishnu. The Buddhist temple at Borobudur is in Java. The Buddha's statue at Bamiyan in Afghanistan was a large statue. The Buddhist Ananda temple is in Myanmar. Now we will proceed with true false option. Arikamedu in Tamil Nadu was a Greek settlement in India. Answer will be true. The old name of Java was Suvarnabhumi. It will be false. Angkor Wat is the largest Buddhist temple. So answer will be true. The Europeans learnt Indian numerals and decimal system from the Arabs. So answer will be false because they learnt it from Indians. In ancient India, Southeast Asia was known as Greater India. So it will be true. For the remaining part, like answer in brief and answer in detail, you have to practice by your own. Thanks for watching this video.